आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आखिर वो घड़ी आ ही गई। वो घड़ी आ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी थी ट्रंप ने और कहा था कि अगर आप हमारी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही आपने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है, वो गुलामी आपने स्वीकार कर ली है, हम कह रहे हैं तो आप युद्ध रोक दे रहे हैं जहां पर आपकी बढ़त बनी हुई है, आपने उसको स्वीकार किया। उसके बाद भी अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर 25% तो टैरिफ लगाया ही जाएगा, लेकिन 25% की पेनाल्टी भी लगा दी जाएगी। और वो पेनाल्टी, वो घड़ी अब आ गई, देश के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। उससे जो हमारे यहाँ का 20% निर्यात यूएस में होता था, उस पर बहुत भारी असर दिख रहा है, खासतौर कपड़े के मामले में और हीरे जेवरात के मामले में। पूरी अर्थव्यवस्था वहां पर ठप होती दिखाई दे रही है, उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तो नहीं ले रहे हैं, वो किसी तरह की बात भी नहीं कर रहे हैं कि सीज फायर किसके कहने से हुआ, किसके कहने से नहीं हुआ। इन सारी चीजों को नकारते हुए कह रहे हैं कि हम स्वदेशी का नारा अपनाएंगे और गांधी जी ने जो हमें रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पर चलेंगे और ट्रंप की नीतियों को फेल कर देंगे। वो ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, वो सिर्फ बता रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और स्वदेशी के नारे को लेकर के चलना है और उसी आधार पर कार्य करना है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से जब देश के प्रधानमंत्री अभी हैं और पहले जो प्रधानमंत्री हैं उनके सामने क्या विपदाएं थी। और जब इंदिरा गांधी जी की बात की जाती है, जब देश की प्रधानमंत्री थी, तो अमेरिका ने इससे भी बड़ा टैरिफ लगा दिया था या फिर इससे भी बड़े उदंडता की थी। और जब देश के पास खाने को नहीं था, अनाज नहीं था, देश के लोग भूखे मर रहे थे, देश पूरी तरीके से त्रस्त था गरीबी से, भूखमरी से, तो उसने हमें गेहूं देने से मना कर दिया था। तो उस समय भी वो आयरन लेडी झुकी नहीं, क्योंकि वो साफ तरीके से जानती थी कि उनको किस तरह का नेतृत्व चाहिए और किस आधार पर वो अपनी जनता को साथ में लेकर के चलेंगी। उन्होंने कह दिया कि आप हमारे अनाज देंगे ही देंगे, खाने को मत दीजिए, हम इस आपदा को अवसर में बदल देंगे और देश को हरित क्रांति जैसा उपहार दे दिया। उस आधार पर देश को सशक्त बना दिया कि आज हम निर्यात भी कर रहे हैं खाद्य पदार्थों का और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी बांटा जा रहा है। ये वही उपलब्धि है जब इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करी, उसी के आधार पे आज देश में अनाज भी बांटा जा सकता है 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज, जिसकी डुग्गी पीटते हुए प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम करके कहते हैं कि हम देखिए गरीबों को अनाज फ्री में दे रहे हैं। लेकिन लोग सोचना ये भूल जाते हैं कि आखिर ये अनाज आ कहां से रहा है, इसकी जड़ें कहां पर हैं। इसकी जड़ें उसी आपात में हैं, उसी परिस्थिति में है जब अमेरिका ने कहा था कि हम आप पे पेनाल्टी लगा रहे हैं, आपको अनाज नहीं दिया जाएगा, आपको खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपकी जनता को भूखा मारा जाएगा। तो उस आयरन लेडी ने कहा, उस देश के प्रधानमंत्री ने कहा मजबूती के साथ कि आप मत दीजिए, हम हरित क्रांति कर देंगे। अब उस आपदा को अवसर में क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषणों में कहेंगे और स्वदेशी के नारे को जो कह रहे हैं कि अपनाएंगे हम, क्या वो इस आपदा को अवसर में बदल पाएंगे, ये सोचने की बात होगी। क्योंकि इतिहास में इंदिरा गांधी ने वो कार्यकाल संभाला, वो कार्य किया जिससे उनको आज याद किया जा रहा है कि उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदला था और देश को अनाज के लिए किसी के आगे मोहताजी नहीं होना पड़ा, उस चीजों को संभाला उन्होंने। अब ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह तो रहे कि स्वदेशी अपनाइए, अपने देश में बना सामान खरीदिए, अपने देश के लोगों के लिए खरीदिए, कुछ भी खरीदना है उसमें देखिए मेड इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, और इसी आधार पे, इसी संकल्पना पे हमको चलना है। लेकिन जब इन सारी चीजों की बात की जाती है तो एक जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, एक वीडियो नहीं कई सारी तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें वो कैप लगाते हैं तो अमेरिकी लगाते हैं, टोपी पहनते हैं तो दूसरी जगह की पहनते हैं, गले में गमछा डालते हैं तो वो भी दूसरे देश का होता है, आंखों में चश्मा लगाते हैं वो भी दूसरे ही देश का होता है। सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी रखते हैं सब कुछ तो विदेशी होता है। तो किस आधार पे वो स्वदेशी का नारा दे रहे हैं और किस आधार पे कह रहे हैं कि स्वदेशी का नारा है, यही तो स्वीकारता होगी। और इन चीजों को लेकर के जब मीडिया के बीच में बात की जाती है तो जो गोदी पत्रकार हैं वो उछल पड़ते हैं और जो कहती रहती थी कि अमेरिका के और राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री साथ में खड़े होते हैं तो बिजली कड़क जाती है, तो उनके बदन में बिजली कड़क जाती है, वो सीट से खड़ी हो जाती, कहती है ये आप बात मत कीजिए, इस आधार पे बात मत कीजिए। तो इन सारी चीजों को आप देख रहे हैं, आप अपनी आंखें खोल करके रखिए और सोचिए कि आज जो आपात हमारे ऊपर आकर के बैठा हुआ है, जो सारी परिस्थितियां हमारे ऊपर आकर के बैठी हुई है, वो हर प्रधानमंत्री के दौर में आती हैं। उस आपदा को अवसर में कौन नारे में तब्दील करता है और कौन जमीनी स्तर पर लागू करता है, ये इतिहास बताता है, वर्तमान में जो रचित होता है। तो अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आपदा को अवसर में कैसे तब्दील करते हैं और किस आधार पर देश को इन सारी चीजों से बचाते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के और ये जो टैरिफ का वार छिड़ गया है, भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगा दिया है, इस मुद्दे को लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए और क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे देश की अर्थव्यवस्था पर, उन पर बात की जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट बननी चाहिए पूरे आंकड़ों के साथ, विश्लेषण के साथ। तो इस पर हम रिपोर्ट बनाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बातें और अपनी आवाज को हम बुलंद रखें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।